मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव है। आप सभी का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। हम लोग प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले मैं हूं ना सीरीज से शुरुआत करेंगे। मैं हूं ना सीरीज के तहत 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है गुजरात के ताप विद्युत संयंत्र। इससे पहले मैं हूं ना सीरीज के तहत गुजरात के ताप विद्युत संयंत्रों को करा चुका हूं। तो गुजरात के ताप विद्युत संयंत्र वनकमोरी, सिक्का और मुद्रा कौन कौन से हैं? वनकमोरी, सिक्का और मुद्रा कौन कौन से हैं? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में कब की गई थी? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। अगला है फिजी द्वीप और डियागो गार्सियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? फिजी द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसकी राजधानी सुवा है। क्या है? सुवा। वहीं पर डियागो गार्सियो द्वीप एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल एक जीव होता है और वो लंबे समय के बाद एक कठोर संरचना बनाता है। जब आप पर्यावरण पढ़ रहे होंगे या जियोग्राफी में आप प्रवाल द्वीप को पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे एक जीव होता है जो एक खोल में रहता है। वास्तव में वो सहजीवन का सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक जीव ना होकर दो जीव होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको केवल इतना बता रहा हूं, डियागो गार्सियो द्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। और डियागो गार्सियो द्वीप हिंद महासागर में है। किसमें है? देखिए हिंद महासागर में है डियागो गार्सियो द्वीप, लेकिन यह इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसका अधिकार है? मतलब संप्रभुता किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की। और यूनाइटेड किंगडम कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम यूरोप का देश है। किसका देश है? और हिंद महासागर कहां पर है? जहां पर भारत है। कहां पर है? भारत। तो वहां का देश है और लेकिन इसके जो द्वीप है ये हिंद महासागर में है। इसका मतलब इसकी अधिकार किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। हमने क्यों इस यहां लिखा है ये? क्योंकि जो देश है वह यूरोप का है और जो द्वीप है वो हिंद महासागर का है, लेकिन अधिकार एक यूरोपीय देश का है हिंद महासागर में। ठीक है। अगला है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन एवं फिनलैंड के बीच है। कहां पर है? स्वीडन एवं फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड यूरोपीय देश हैं। क्या है? यूरोप महाद्वीप के देश हैं। वहीं पर बैफिन की खाड़ी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में है। कहां पर है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड में। ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बैफिन की खाड़ी कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच है। वहीं पर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। किसमें की गई थी? महानदी एक नदी का नाम है जिसके जल बंटवारे को लेकर आपस में विवाद है। किन किन देशों के बीच विवाद है? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के बीच। जब कोई नदी किन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है तो हर राज्य का पानी पर अधिकार होता है। अब किस राज्य को पानी मिलेगा, समझ में आ गया? इसको लेकर राज्य आपस में क्या हो जाते हैं? विवादित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। उनमें क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण गठन किया जाता है जिसका वो निर्णय करता है किसको कितना पानी मिलेगा। तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 में गठित हुआ और किसके बीच है? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के बीच के लिए गठित किया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो महानदी है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कहां बहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। तो आप रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? झारखंड में। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा, उसी पर आवाज शांत। ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना आप समझो कोई नदी है उस पर कोई डैम बनाया गया। अब डैम बनाया क्यों जाता है? एक तो बिजली उत्पादन के लिए बनाया जाता है, दूसरा सिंचाई के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? सिंचाई के लिए। अगर किसी नदी पर कोई डैम बनाया गया है तो उससे कितने राज्यों को फायदा होगा? कितने राज्यों को फायदा होगा उसके आधार पर परियोजना का बंटवारा होता है। और जो ब्यास परियोजना है उससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान कितने को फायदा होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब ब्यास परियोजना किस नदी पर होगी?
व्यास नदी पर। किस पर है? इसलिए मैं नदी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि व्यास ही परियोजना है और व्यास ही नदी है। तो व्यास परियोजना से किस किस को फायदा होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। परियोजना क्या होती है? व्यास परियोजना क्या है? एक डैम होगा जो एक व्यास नदी पर बनाया गया होगा, जिससे क्या हो सकता है? एक तो पानी बिजली का उत्पादन हो सकता है, दूसरा सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया सकता है। और जो बिजली का उत्पादन होगा वो किन किन राज्यों में बांटा जाएगा? वो लाभान्वित होते हैं। और जो सिंचाई होगी वह किन किन राज्यों की होगी, उसके आधार पर लाभान्वित राज्य होते हैं। तो व्यास परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हाथी परियोजना। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? अब आप सोच रहे होंगे हाथी परियोजना क्या है? हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई। क्या की गई? हाथी परियोजना शुरू की गई थी। इसके और ये हाथी परियोजना है, यह झारखंड का सिंह भूमि जिला, कौन सा जिला है? सिंह भूमि जिला, यहां से शुरू की गई थी। उस हाथी परियोजना के तहत किसी क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व का मतलब है उस क्षेत्र में हाथियों का संरक्षण किया जाएगा जिससे हाथी समाप्त ना हो जाएं। तो हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में सिंह भूमि जिला से। कहां से? और सिंह भूमि जिला कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। हम 1 मिनट में सारे क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। गुजरात के ताप विद्युत संयंत्र बनकबोरी, सिक्का और मुद्रा है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। फिजी द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, इसकी राजधानी सुबा है। डियो गार्सियो द्वीप एक प्रवाल द्वीप है और यह हिंद महासागर में है, जिस पर यूके का अधिकार है। क्या है? यूके का अधिकार है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन एवं फिनलैंड में है। वहीं बैफिन की खाड़ी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में है। स्वीडन एवं फिनलैंड यूरोप के देश हैं और कनाडा और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 में गठित किया गया। किसके लिए? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के जल विवाद को निपटाने के लिए। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। व्यास परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। हाथी परियोजना को 1992 में झारखंड के सिंह भूमि जिले से शुरू किया गया था। हाथी परियोजना का उद्देश्य है कि हाथियों का संरक्षण करना। यह आपकी महून सीरीज हुई। अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जय हिंद।